जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल स्टूडेंट स्टडी प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे बिहार एसएससी प्रथम इंटर स्तरीय काउंसलिंग में सिलेक्ट हुए 14,410 छात्रों को अब काउंसलिंग के लिए किस प्रकार तैयार रहना होगा, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स उनसे मांगे जाएंगे और कौन कौन से प्रपत्र उन्हें काउंसलिंग में भरकर ले जाने होंगे। तो सारी बातों को डिटेल से बात करेंगे, तो लास्ट तक वीडियो में बने रहिएगा। साथ ही अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिएगा दोस्तों। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि 4/12/2021 को 14,410 छात्रों का बीएसएससी प्रथम इंटर स्तरीय में जो है कि काउंसलिंग के लिए सिलेक्शन किया गया है और उन सभी 14,410 छात्रों को बीएसएससी काउंसलिंग जो है कि जल्द से जल्द करवाएगी। तो बीएसएससी काउंसलिंग किस प्रकार करवाती है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स जो है कि वहाँ पे डिमांडेड होते हैं और कौन कौन से प्रपत्र जो है भरकर छात्रों को ले जाने होते हैं, ये सारी बातें डिटेल से बात करेंगे। तो यहाँ सबसे पहले देख लेते हैं कि पूर्व के परीक्षाओं में किस प्रकार जो है कि काउंसलिंग कराई गई थी और किस प्रकार प्रपत्र भरकर मांगे गए थे। तो सबसे पहले ये जो वैकेंसी है ये प्रथम स्नातक स्तरीय की वैकेंसी थी। अभी रिसेंटली में इसका जो है कि काउंसलिंग हुआ था, हाल के दिनों में, यानी कि 1 साल पहले के आसपास की बात है। तो इसमें आप देख सकते हैं कि प्रथम स्नातक स्तरीय की जो काउंसलिंग हुई थी उसका जो है कि किस प्रकार से प्रमाण पत्र मांगा गया था। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि सबसे पहले जो है कि क्रम पे जो है कि मैट्रिक और समकक्ष उत्तीर्णता का अंक पत्र एवं प्रमाण पत्र, यानी कि जो मैट्रिक का आपका मार्कशीट है और ओरिजिनल सर्टिफिकेट, यानी कि मार्कशीट का जो है कि मैट्रिक का मार्कशीट और ओरिजिनल सर्टिफिकेट मांगे गए हैं। साथ ही देखिए शैक्षणिक योग्यता संबंधी यानी कि स्नातक अंक पत्र एवं प्रमाण पत्र, यानी कि मार्कशीट एवं यहाँ पर है जो कि मेन सर्टिफिकेट आपसे, यानी कि मूल प्रमाण पत्र आपसे मांगे गए थे। हालांकि यहाँ देख सकते हैं जो शैक्षणिक योग्यता हमारी जो है कि इंटर स्तरीय की है, तो इंटर स्तरीय यहाँ पर होगा और इंटर स्तरीय का अंक पत्र और मूल प्रमाण पत्र। तो देखिए मूल प्रमाण पत्र का मतलब होता है कि ओरिजिनल, प्रोविजनल दिए जाते हैं। प्रोविजनल सर्टिफिकेट जो है मार्कशीट के साथ दिया जाता है कि ताकि जब तक मूल प्रमाण पत्र बनकर आए तब तक जो है कि प्रोविजनल से काम चला लिया जाए। लेकिन ये बहाली थोड़ी लंबी हो चुकी है, तो आशा करता हूँ कि सभी छात्रों को मूल प्रमाण पत्र जो है मिल चुके होंगे या वो प्राप्त कर लिए होंगे। उसके अलावा देखिए तीसरे नंबर पर कहा गया है मुख्य परीक्षा हेतु निर्गत जो है प्रवेश पत्र, यानी कि मुख्य परीक्षा मेंस एग्जाम का जो एडमिट कार्ड है वो आपको काउंसलिंग में ले जाने होंगे। उसके अलावा आप यहाँ देख सकते हैं कि अनुसूचित जाति जनजाति के अभ्यर्थियों को अनुमंडल पदाधिकारी यानी कि एसडीओ द्वारा जो है डॉक्यूमेंट आपको जाति प्रमाण पत्र का ले जाना होगा। इसके अलावा आप देख सकते हैं कि पिछड़ा एवं अत्यंत पिछड़ा के अभ्यर्थियों के लिए गृह जिला के जिला पदाधिकारी अथवा उनके द्वारा प्राधिकृत अपर समाहर्ता स्तर के पदाधिकारी द्वारा निर्गत क्रीमी लेयर रहित प्रमाण पत्र, यानी कि जो भी पिछड़ा और अत्यंत पिछड़ा वर्ग के जो अभ्यर्थी हैं उनके लिए जिला पदाधिकारी स्तर के जो है कि जो क्रीमी लेयर रहित प्रमाण पत्र है वो आपको ले जाने होंगे। तो ये सारी जो डॉक्यूमेंट्स आपने 1 से लेकर 5 तक देखे तो लगभग ये कॉमन है, सभी के लिए कॉमन है। और जो है कि इसमें देखिए इसमें SC ST के लिए है और यहाँ पर OBC BC के लिए है। बाकी आप नीचे देखेंगे तो सरकारी सेवा में है तो 3 साल का जो है कि आपका निरंतर सेवा संबंधित प्रमाण पत्र जो गवर्नमेंट जॉब में है। भूतपूर्व सैनिकों के लिए जो सेवा में बिताए गए अवधि है उससे संबंधित प्रमाण पत्र मांगा गया है। और सबसे महत्वपूर्ण अब सबके लिए कॉमन क्या है यहाँ पर कि सक्षम पदाधिकारी द्वारा निर्गत अस्थायी प्रमाण पत्र। तो अस्थायी कहने का मतलब है कि जो आपका परमानेंट एड्रेस है, यानी कि जो आपके दादा बाबा और परदादा का जो घर रहा है उसी जगह का आपका अस्थायी प्रमाण पत्र बनता है। हालांकि बहुत ऐसे कैंडिडेट्स हैं जो अस्थायी पते को छोड़कर फिलहाल कहीं लॉज में रहते हैं या रेंट पे रहते हैं या पिताजी कहीं ड्यूटी में है तो वो वहाँ रहते हैं, तो उस जगह का नहीं जहाँ पे आपका अस्थायी है, यानी कि परमानेंट एड्रेस है, वहाँ का आपका प्रमाण पत्र चाहिए। और वो भी सक्षम पदाधिकारी, यानी कि सक्षम पदाधिकारी यहाँ पे इस हिसाब से अगर देखा जाए तो यहाँ पे अनुमंडल पदाधिकारी का अनुसूचित जाति प्रमाण पत्र मांगा गया है, जिला पदाधिकारी का यहाँ पिछड़ा अत्यंत पिछड़ा का मांगा गया है। हालांकि ये इंटर स्तरीय की परीक्षा है तो इसमें जो है आप कम से कम जो है कि आपका SDO स्तर का, अगर SDO स्तर का बनवा के ले जाते हैं तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। हालांकि किन्हीं छात्रों ने जो है कि RO लेवल का जो है या CO लेवल का बना रखे हैं तो उनको बाद में जो समय दिया जाएगा डॉक्यूमेंट्स बनवाने के लिए और उन्हें आवेदन देना पड़ेगा कि हाँ मैं इतने से इतने दिनों में बनाकर दे दूंगा। उसके बाद आप देख लीजिए इसके बाद जो है कि दिव्यांगता प्रमाण पत्र,
इसके अलावा फ़ोटो युक्त पहचान पत्र, आधार कार्ड होना चाहिए, वोटर आई कार्ड या पैन कार्ड, इनमें से कोई जो है कि आप दे सकते हैं वहाँ पे। और इसके अलावा ये सारे चीज़ों के लागू होने के साथ साथ देखिए 3 पासपोर्ट रंगीन साइज फ़ोटो। तो 3 पासपोर्ट फ़ोटो आपको हाल का खींचा हुआ, ऐसा नहीं कि एडमिट कार्ड जो मेंस में दिए थे वो नहीं, आपका हाल का होना चाहिए। 3 आपका ये होना ज़रूरी है। अब इसके बाद बात करें कि ये सारे डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो कितने प्रति चाहिए छाया प्रति, तो कम से कम 3 से 4 सेट, मिनिमम 3, मैक्सिमम 4-5 सेट आप तैयार करके रखिए। उससे ज़्यादा आपसे मांगे नहीं जाएंगे और 3 से कम भी नहीं मांगे जाएंगे। हालांकि हमने सब वैकेंसीज़ में देखा है 3 कम से कम मांगे जाते हैं, अधिकतर एक आध सेट आप बढ़ा कर रख लीजिएगा 3 से 4। अब देखिए ये तो इसमें ये आपकी हो गई स्नातक स्तरीय यानी कि प्रथम स्नातक स्तरीय की। अब देख लेते हैं कि इंटर स्तरीय की जो बहाली अभी कंप्लीट हुई है, तो देख सकते हैं यहाँ पर आशु लिपिक यानी कि स्टेनोग्राफर का जो पोस्ट का हुआ था वो अभी हाल ही के दिनों में यानी कि इसी साल तीसरे महीने में देखिए यहाँ पर आशु लिपिक के लिए जो काउंसलिंग कराई गई थी, तो उसका जो डॉक्यूमेंट्स था इसमें भी कुछ खास नहीं था, नॉर्मल डॉक्यूमेंट्स, घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, कोई खास डॉक्यूमेंट्स आपसे नहीं मांगा जाएगा। आप सभी के लिए भी जो है कि स्टेनो का जो है कि इसमें पोस्ट है बीएसएससी इंटर लेवल फर्स्ट में। तो स्टेनोग्राफर में किस प्रकार से देखिए यहाँ पर लिया गया है, तो बीएसएससी द्वारा जो है कि एक लिखित परीक्षा, जो मुख्य लिखित परीक्षा है उसका एडमिट कार्ड, उसके अलावा देखिए यहाँ पर है कि मैट्रिक का जो है कि मार्कशीट और मूल प्रमाण पत्र, इंटर का देखिए इंटर स्तरीय की परीक्षा थी आशु लिपिक का, तो यहाँ पर देखिए इंटर का मार्कशीट और इंटर का मूल पत्र मांगा गया है। इसके अलावा देखिए सक्षम पदाधिकारी द्वारा जाति प्रमाण पत्र, तो देखिए आरओ लेवल का बनवा सकते हैं, लेकिन अगर समय अभी भी है, अगर आपके पास मौका मिलता है तो आप एसडीओ स्तर का बनवा लीजिए। एसडीओ स्तर का बनवा लेने से क्या होगा कि आपको कोई जो है कि दिक्कतों का सामना नहीं उठाना पड़ेगा, क्योंकि अगर आप एसडीओ लेवल का बना लेते हैं तो वो एक मान्य हो जाता है इंटर स्तरीय परीक्षा जो है उसके लिए। तो देखिए मैं बताता हूँ, एक शॉर्टकट सा मेथड है इसको बनवाने के लिए। अगर आपने आरओ लेवल का बनवा रखा है तो आप जो है कि एसडीओ लेवल के एसडीओ के ऑफिस में जा कर के आप वहाँ जो है कि मूल जो पत्र है आपका, जो भी प्रमाण पत्र है, उसे जो है कि आपको वहाँ पर डाटा एंट्री ऑपरेटर को देने होंगे। अगर आप उनसे रिक्वेस्ट करते हैं तो रिक्वेस्ट ऐसे तो अवधि 10 दिन का समय लेते हैं वो लोग, लेकिन आप रिक्वेस्ट कीजिएगा तो वो कोशिश करके 1 से 2 दिन 3 दिन में आपको जो है तत्काल सेवा में वो आपको बनाकर दे सकते हैं। तो हालांकि तत्काल सेवा भी जो है आरटीपीएस के तहत जो मिल जाती है, तो उनसे रिक्वेस्ट कीजिएगा, वो जो है कि बहुत जल्द जो है कि बनाकर आपका दे देंगे। इसके अलावा देखिए पिछड़ा एवं अत्यंत पिछड़ा के लिए इसमें भी देखिए मांगा गया है। उसके अलावा स्वतंत्रता सेनानी के लिए, पोता पोती नाती नतनी के लिए जो है सरकारी सेवा में 3 वर्षों की जो है, उसके अलावा भूतपूर्व सैनिक है उनके लिए, दिव्यांगता, उसके अलावा देखिए निवास प्रमाण पत्र सभी से मांगा जाएगा, निवास प्रमाण पत्र आपको देना ही देना होगा, और फोटो रंगीन देखिए यहाँ पर। तो इस प्रकार जो है कि वहाँ पर आपको इतने सारे डॉक्यूमेंट्स आपको देने होंगे। तो बीएसएससी इंटर लेवल के लिए आपको डरने की जरूरत नहीं है कि आपको स्टोनो का डॉक्यूमेंट चाहिए, आपका वो डॉक्यूमेंट चाहिए, ये डॉक्यूमेंट चाहिए, ऐसा कुछ नहीं है। आपका जो है कि नॉर्मल जो है कि ये सारी डॉक्यूमेंट्स आपसे मांगी जाएगी। अगर मैं आपको और भी दिखाना चाहूँ, और भी सारे एग्ज़ाम्स का हुआ है काउंसलिंग, तो यहाँ देख सकते हैं कि अभी राजभाषा सहायक उर्दू का भी जो काउंसलिंग के लिए हुआ था उसमें भी कुछ खास नहीं। जिस हिसाब से वहाँ पर देखिए यहाँ पर उर्दू से संबंधित मांगा गया है, मैट्रिक का मूल पत्र और उर्दू विषय का स्नातक है, मेंस का एडमिट कार्ड है, अंचलाधिकारी द्वारा देखिए यहाँ पर एडमिट कार्ड जो है कि SC ST का जो है कि प्रमाण पत्र मांगा गया है। उसके अलावा जो है कि पिछड़ा अत्यंत पिछड़ा के लिए है। हालांकि एक चीज़ ध्यान देने योग्य है कि यहाँ पर जो है कि राजभाषा सहायक उर्दू का जो बहाली था उसमें जो है कि डेट निर्धारित किया गया था कि इतना से इतना तारीख पहले का होना चाहिए, लेकिन बीएसएससी प्रथम इंटर स्तरीय बहुत पुरानी वैकेंसी है, तो इसमें कुछ खास नहीं रहेगा, आपको नया बनाना है और नया ही जाति आवासीय जो भी है आपको नया बनाकर दे देना, कोई दिक्कत नहीं होगी। इस बहाली में EWS मान्य था, EWS का भी मांगा गया है। तो इसमें कुछ खास आपका जो है कि बीएसएससी इंटर स्तरीय में आपको एक्स्ट्रा डॉक्यूमेंट्स नहीं मांगे जाएंगे, इसलिए डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। जो डॉक्यूमेंट्स है कम से कम आरओ लेवल का बना हुआ है, तो कोशिश करके आप जो है कि उसे एसडीएम या एसडीओ लेवल का बनवा लीजिए, उससे आपको कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। तो चलिए अब बात करते हैं कि डॉक्यूमेंट्स के अलावा क्या आपको ले जाने होंगे। तो देखिए प्रपत्र 1 आप यहाँ देख सकते हैं, इसी प्रकार का प्रपत्र जो है हर काउंसलिंग में मांगा जाता है। तो बीएसएससी प्रथम इंटर स्तरीय काउंसलिंग में भी इसी प्रकार का प्रपत्र आपको फिल करके ले जाना है। तो यहाँ पर देखिए बिहार कर्मचारी चयन आयोग पटना 14 प्रपत्र 1, विज्ञापन संख्या यहाँ पर जो है कि 06060114 रहेगा, और यहाँ पर प्रथम इंटर स्तरीय प्रतियोगिता परीक्षा 2014 लिखा रहेगा।
अभ्यर्थी जो है नीला काला बॉल पॉइंट से इसको भरेंगे और प्रमाण पत्र जांच की तिथि जो है कि यहाँ पर आपको नहीं फिल करना होगा, रोल नंबर लिखना होगा। देख लीजिए यहाँ पर जो रोल नंबर आपका, देखिए ध्यान से देखिए यहाँ पे पीटी का रोल नंबर आपको इसमें मेंशन करना होगा, मुख्य परीक्षा का रोल नंबर इसमें मेंशन करना होगा, नाम है अभ्यर्थी का उसको मेंशन करना होगा, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, पिता का पूरा नाम लिखना होगा। गृह जिला बहुत ही महत्वपूर्ण है कि अगर आप पटना जिले से संबंधित है तो पटना जिला लिखना होगा। इससे क्या होगा कि जब आपकी जो मेरिट बनेगी तो मेरिट बनने के बाद जो है कि आपकी पोस्टिंग होगी। ऐसे तो राजस्व कर्मचारी और पंचायत सचिव जैसे पोस्ट वगैरह के लिए आपको अधिकतर गृह जिला में ही रखा जाना है, तो गृह जिला आप जरूर मेंशन कीजिएगा। इसके अलावा देखिए जन्म तिथि आपको लिखना होगा, उम्र का सत्यापन 1/8/2010 के हिसाब से है तो यहाँ पर वहाँ पे 14 रहेगा, क्या रहेगा उसके हिसाब से जो है कि फिलअप कर लेना होगा। सरकारी सेवक है हाँ या नहीं, अगर हाँ है तो एनओसी भी मांगा जाएगा आपसे, और भूतपूर्व सैनिक है वो हाँ या नहीं लिखना होगा। इसके अलावा देखिए आरक्षण से संबंधित बात यहाँ कही गई, तो आरक्षण किस जाति के हैं, अगर कोई जो है कि अगर बीसी के हैं, जो कोई तेली है, कुर्मी है, कोई जो है कि SC ST की बात करें, कोई जो है कि रविदास है या धोबी है, तो वो डायरेक्टली लिखना होगा कि हाँ मैं कुर्मी हूँ, मैं सीधा कुर्मी यहाँ लिख देना होगा। आरक्षण कोटि क्या है, OBC BC SC है ST है, प्रमाण पत्र संख्या लिखना होगा, कब करने की तिथि ये भी लिखना होगा। उसके अलावा कौन ये प्रमाण पत्र बनाया है, अगर SDO लेवल का है तो SDO लिखेंगे, RO लेवल का है तो RO लिखेंगे, ठीक है। इसके अलावा क्रीमी जो जाति प्रमाण पत्र है वो संबंधित कौन बनाया है उसको भी मेंशन करना है। उसके अलावा आप यहाँ देखिए कि 8वें नंबर पे देखिएगा, BC MBC के अभ्यर्थियों के पास उपलब्ध कृमि रहित प्रमाण पत्र यदि 31/10/2013 से पूर्व निर्गत है तो फॉर्म यहाँ देखिए इसको आपको स्वघोषणा पत्र में समर्पित करना होगा। तो यहाँ देखिए यहाँ पर आपको फिलअप करके देना होगा, अगर इससे पहले का होगा तो, यानी कि कुछ इस तरह का मांगता है तो आपको अलग से आवेदन देना होगा या फॉर्म भरवाया जाएगा, उसके लिए भी कोई टेंशन वाली बात नहीं है। तो काउंसलिंग में किसी भी स्तर पर किसी भी अभ्यर्थियों को बाहर नहीं किया जाना है। अगर आपका डॉक्यूमेंट सही है तो आपको कहीं बाहर होने की ज़रूरत नहीं है और घबराने की भी ज़रूरत नहीं है। शैक्षणिक योग्यता की बात कर लीजिए, यहाँ पर देखिए दिव्यांगता हाँ या नहीं प्रतिशत में लिख लेना है, और अगर दृष्टि बाधित है, मुख बधिर है वो भी मेंशन करना है, मैट्रिक का उत्तीर्ण वर्ष, संस्थान का नाम, ये सारे चीज़ आपको फिलअप करने में सही फिलअप करना है दोस्तों। एक भी मिस्टेक, अब वो फॉर्म वाली बातें नहीं होंगी। फॉर्म रहता है तो फॉर्म में छोटी मोटी मिस्टेक्स को जो है कि आप एफिडेविट के माध्यम से सुधरवा सकते हैं, एफिडेविट जमा कर सकते हैं फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट का, लेकिन काउंसलिंग के समय खास करके आपको गलतियाँ नहीं करनी होंगी। तो एक आध बार जो है कि प्रिंट आउट का एक आध कॉपी निकलवा करके एक बार फिल कर लीजिएगा बढ़िया से, और देख करके हर डॉक्यूमेंट्स का जो है एक डॉक्यूमेंट चेक करके फॉर्म फिलअप कीजिएगा, इंटर का भर लीजिएगा। उसके अलावा जो भी तकनीकी योग्यता है, वांछित योग्यता डिटेल होगा वो आपको भर लेना होगा। अगर जो है कि कुछ उस हिसाब से डिटेल्स मांगा जाएगा वो, अगर आपके पास कोई टेक्निकल जो है कि आपका योग्यता है वो फिलअप कर लीजिएगा, कोई अन्य जो है कि योग्यता है वो फिलअप कर लीजिएगा। तो ये सारी चीज़ें आपको फिलअप करके उम्मीदवार का हस्ताक्षर है, ये देख सकते हैं यहाँ पर, जांच दल के कर्मचारी यहाँ पे हस्ताक्षर करेंगे, तिथि रहेगा इंग्लिश में, हिंदी में, इस प्रकार से जो भी है ये देखिए आयोग कार्यालय के में उम्मीदवार का हस्ताक्षर यहाँ हिंदी में करना होगा, इंग्लिश में करना होगा, और खुद का सिग्नेचर यहाँ पे कर लेना होगा, और जो सत्यापित करेंगे आपका काउंसलिंग के समय वो यहाँ पर साइन करेंगे। तो इस प्रकार से जो है कि डॉक्यूमेंट्स आपका जो है कि वहाँ पर काउंसलिंग में जो है वेरीफाई किया जाएगा। डरने वाली कोई बात नहीं है, कोई भी दिक्कत आती है, अभी भी कोई दिक्कत है, कोई सवाल है, आप डायरेक्टली बेहिचक कमेंट बॉक्स में पूछिए, सारे चीज़ों का सॉल्यूशन किया जाएगा। नाम वगैरह में, स्पेस वगैरह में दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं, एक नॉर्मल से एफिडेविट से काम चला लिया जाएगा। छोटी मोटी गलतियां एकदम माफ़ है, लेकिन अगर थोड़ी मोड़ी इधर से उधर भी है तो वहाँ भी डॉक्यूमेंट्स वाले जो है कि डॉक्यूमेंट बनाने का समय देंगे, कुछ दिन का समय देंगे, तो आप बनाकर ले जा सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।